हेलो ट्रेडर, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडिसीजन कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, आपको इसको कैसे ट्रेड करना है और आपके टेक्निकल चार्ट के ऊपर जो है तो इंडिसीजन कैंडल आपको क्या इंडिकेट करता है और उसके बेस पे जो है तो हमें लॉन्ग जाना है या तो शॉर्ट जाना है, इसके रिगार्डिंग पता चलता है। जैसा कि मैंने मेरे वीडियोज में बताया है आपको कि प्राइस ऊपर या तो नीचे जाने के लिए जो है तो आपके इंडिकेटर रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। जैसा कि बहुत सारे जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं वो समझते हैं कि RSI, बॉलिंगर बैंड, MACD ये सब जो लैगिंग इंडिकेटर होते हैं तो इनकी वजह से प्राइस ऊपर या तो नीचे जाती है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। प्राइस ऊपर इसलिए जाती है क्योंकि बायर्स स्ट्रांग होते हैं और प्राइस नीचे इसलिए जाती है क्योंकि सेलर्स स्ट्रांग होते हैं। लेकिन एज ए ट्रेडर हमें टेक्निकल चार्ट जब हम देखते हैं तो हमें चार्ट रीडिंग आना चाहिए, जिसकी मदद से हमें ये पता चलता है कि जो कैंडल स्टिक होती है ये आपके चार्ट पर जो है तो बैकबोन की तरह काम करती है। हमें कैंडल स्टिक को देखकर ही पता चलता है कि प्राइस में क्या चल रहा है। तो इसको आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। आपने इसको एक बार समझ लिया ना तो आपको जो है तो ट्रेडिंग में कहीं पे भी जो है तो इसके रिगार्डिंग कोई भी इशू नहीं आएगा। उसके पहले जो है तो आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं ना तो मेरा कोर्स जो है तो आप ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपके स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, अगर आपको कुछ डाउट है तो इसके ऊपर जो है तो मुझे व्हाट्सअप करके यहाँ पर जानकारी हासिल कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो ट्रेडर यहाँ पे अगर देखेंगे ये आपके सामने जो है तो ये यहाँ पर टेक्निकल चार्ट है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर इंडिसीजन कैंडल स्टिक कौन सा है, ये सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप थोड़ा यहाँ पर मार्केट में यहाँ पर रह चुके हैं तो आपको पता होगा कि हम इंडिसीजन कैंडलस्टिक किसे कहते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज में जो है तो इसे डोजी कहा जाता है। अब ये डोजी कैंडलस्टिक जो है तो आपको क्या इंडिकेट करता है ये आपने सबसे पहले समझना है। इसके नाम पर मत जाना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इसका नाम याद रखेंगे तभी आपको जो है तो ट्रेडिंग आ जाएगी। बेसिकली जो है तो आपको इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ये जो है तो आपको क्या इंडिकेट करता है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है और उसके बेस पे जो है तो आपको क्या डिसीजन लेना है। आपके स्क्रीन के ऊपर अगर देखेंगे, यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये यहाँ पर एक डोजी कैंडलस्टिक बना है। उसके बाद में जो है तो ये आपके स्क्रीन पर जो है तो ये यहाँ पर एक डोजी बना हुआ है यहाँ पर, और दूसरा डोजी बना है इस लेवल पर। अब डोजी जो है तो ये बहुत सारे होते हैं, मतलब कुछ डोजी में जो है तो वो विक्स ज़्यादा होंगे ऊपर या तो नीचे, या तो कुछ डोजी में जो है तो यहाँ पर बॉडी बड़ी हो जाएगी या तो बॉडी जो है तो वो बहुत छोटी रहेगी। क्या उसके जो विक्स होते हैं यानी कि शैडो हम जैसे कहते हैं ऊपर या तो नीचे जो होते हैं तो ये होते हैं, लेकिन बेसिकली जो है तो इसका कंसेप्ट ये की है इनडिसीजन। अब ये इनडिसीजन कैंडल मतलब क्या होता है, इस यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि बेसिकली इसका मतलब क्या होता है। तो आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जब ये कैंडलस्टिक, जितने भी कैंडलस्टिक होते हैं तो वो मार्केट के जो है तो ये टॉप या तो बॉटम पे बनने चाहिए। मतलब कि प्राइस अगर गिर रहा है तो उसका बॉटम क्या होता है। अब मुझे बताओ, मुझे तो नहीं समझ में आता है कि भाई मार्केट का बॉटम क्या हो सकता है। प्राइस तो कितना भी गिर सकता है, या तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो टॉप होता है वो क्या होता है। मार्केट तो कितना भी बढ़ सकता है, प्राइस के लिए थोड़ी लिमिटेशन है कोई। प्राइस जो है तो वो कितना भी बढ़ सकता है, तो उसका टॉप क्या होता है। तो ये सब बातों में जो है तो आपने यहाँ पर नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है कि सिंपल सा जो है तो आपको यहाँ पर, इसके पहले मैं बता देना चाहता हूँ, वो ऑलरेडी मैंने मेरे वीडियोज में बताया कि कैंडलस्टिक का इंपॉर्टेंस वगैरह कब होता है, क्या होता है। लेकिन ये भी इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी ट्रेडिंग करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं, किस तरीके से करना चाहते हैं। तो ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको जो है तो टाइम फ्रेम कौन सा देखना है। यहाँ पर पहले मैं इंडिसीजन कैंडल जो है तो वो कब बनता है और वो आपको क्या इंडिकेट करता है ये मैं बता देता हूँ। मार्केट का टॉप और बॉटम किसी को
पता नहीं होता है और इसका कोई टॉप और बॉटम नहीं होता है, ये ध्यान में रख लो। अब ये यहाँ पर अगर देखेंगे ये इनडिसीजन कैंडल है, ये कौन सा, ये वाला, ये इनडिसीजन कैंडल है। अब इसमें देखेंगे जैसा आपको शायद पता नहीं होगा कि हर एक कैंडल में जो है तो बायर और सेलर होते हैं, सप्लाई और डिमांड होता है। बायर और सेलर इज नथिंग बट सप्लाई एंड डिमांड। तो हर एक कैंडल में सप्लाई और डिमांड होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर जो है तो सप्लाई ज़्यादा है या तो डिमांड ज़्यादा है, तो इसकी वजह से जो है तो ये डोजी कैंडल जो आपको यहाँ पर किसी भी चार्ट के ऊपर अगर जाएंगे तो जब भी डोजी कैंडल दिखता है ना, तो आपने उसको ऐसे देखना है कि सिर्फ कैंडल स्टिक के तौर पर नहीं देखना है, आपने ऐसे देखना है कि भाई बायर और सेलर के बीच में जो है तो प्राइस ऊपर या तो नीचे लेके जाना है, ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है। मतलब क्या है कि इनडिसीजन है, इस तरीके से प्राइस ऊपर जानी है या तो नीचे जानी है, ये डिसाइड नहीं हो रहा है। तो ये इसका बेसिकली ये मतलब होता है। अब इसका फॉर्मेशन देखेंगे किस तरीके से होता है। ये जो कैंडल है, ये आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है, ये डोजी कैंडल, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर इसके बाद में जो है तो इसको कहाँ पर यूज़ करना है, कैसे, ये मैं बता देता हूँ। यहाँ पर अगर देखेंगे प्राइस जो है तो क्या हुआ है, सबसे पहले जो है तो प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ है। प्राइस ओपन हुआ मतलब क्या है कि यहाँ से जो है तो क्या हुआ, बायर ने जो है तो यहाँ पर ये बाइंग करना स्टार्ट कर दिया। प्राइस को कहाँ तक लेके गए, इस लेवल तक लेके गए, यानी कि ये हाई बनाया। फिर यहाँ पर जो है तो सेलर्स इंटर हो जाते हैं और यहाँ तक प्राइस को लेके जाते हैं और ये लो बन जाता है कैंडल का। उसके बाद में यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और प्राइस को जो है तो इस लेवल पर ले जाते हैं और यहाँ पर क्लोज करते हैं। तो इसका मतलब है कि दोनों तरफ जो है तो बायर और सेलर इक्वल क्वांटिटी में जो है तो यहाँ पर अपने ऑर्डर्स लेके जो है तो बैठे हुए हैं। तो ये इनडिसीजन है। अब प्राइस जो है तो ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, ये इसका मतलब होता है इनडिसीजन है, अभी यहाँ पर डिसाइड नहीं है। लेकिन आप अगर ट्रेडिंग करते हैं तो हमें वन डे का जो कैंडल स्टिक होता है तो इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। हमें जो है तो 5 मिनट या तो लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है। लोअर टाइम फ्रेम का मतलब है 5 मिनट, 3 मिनट या तो 2 मिनट। 1 मिनट पे मत जाना, क्योंकि 1 मिनट में क्या होता है ना कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइज हो जाता है। तो ट्रेडर यहाँ पे अगर देखते हैं आप, ये जो यहाँ पर बना है ये इनडिसीजन कैंडल है, यानी कि डोजी कैंडल है। अब इसका मतलब क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। यहाँ पे अगर देखेंगे ऐसा तो नहीं है ना कि प्राइस को कुछ काम नहीं है करके ऊपर जा रहा है या तो प्राइस को कुछ काम नहीं है करके नीचे जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। यह सप्लाई और डिमांड का खेल होता है। अब हमें अगर ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देखना है कि हमें अगर बाय या तो सेल करना है तो वो किस तरीके से करना है, तो आपने क्या करना है कि ऐसा मतलब चार्ट के ऊपर जो है तो एक तो जब भी इनडिसीजन कैंडल बनती है तो आपने ध्यान में रखना है कि किसी भी कैंडल स्टिक का जो है तो इम्पोर्टेंस कब होता है, लोकेशन पे होता है। लोकेशन का क्या मतलब है, यहाँ पर सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस, मतलब कोई भी कैंडल बनेगी तो वो सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस पे बनेगी तो वो आपके लिए जो है तो वैलिड हो जाएगी। ट्रेंड में कहीं पे भी ये कैंडल स्टिक बनेगी तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तो लोकेशन का मतलब है सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस, ये सबसे पहले पता करो। अब जब भी ये जो डोजी कैंडल है ये किसी, समझो मान लो यहाँ पर जो है तो इसी एग्जांपल में ये यहाँ पर बनी है, रेजिस्टेंस पर बनी है। अब इसमें जो है तो रेजिस्टेंस क्या है ये मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ये फर्स्ट कैंडल जो है तो ये फर्स्ट कैंडल का जो है तो ये लो का लेवल है। अब प्राइस इसको ब्रेक करके क्या हुआ है कि इसको नीचे आया है। तो नेक्स्ट टाइम अब प्राइस के लिए ये जो लेवल है तो ये क्या काम करेगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इस तरीके से अब इसको आपने समझ लिया, इसको यहाँ पर समझ लिया, लेकिन सिर्फ कैंडल जो है तो बन के कोई मतलब नहीं है। आपको ट्रेडिंग डिसीजन लेना है तो आपको विथ कंफर्मेशन चाहिए। विथ कंफर्मेशन चाहिए का क्या मतलब होता है कि आपको यहाँ पर लोकेशन भी मिल गया, कैंडल स्टिक भी मिल गई, लेकिन आपको जो है तो सिर्फ ये डोजी कैंडल को देखकर जो है तो आप बाई या तो सेल नहीं कर सकते। आपको पेशेंटली क्या करना है कि वेट करना है। जैसा मैंने आपको बताया ये इनडिसीजन कैंडल है, मतलब अभी बायर और सेलर के बीच में जो है तो डिसीजन नहीं हो पा रहा है कि ऊपर जाना है या तो नीचे जाना है। तो इसके लिए जो है तो कंफर्मेशन चाहिए कि भाई प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो उसके लिए जो है तो आपने ये जो डोजी कैंडल है इसका हाई और लो का लेवल जो है तो मार्क करना है।
तो इस यहाँ पर अब हमने मार्क कर लिया। अब प्राइस जो है तो डाउन ट्रेंड में है, तो हमें क्या करना है कि पेशेंटली अब वेट करना है। नेक्स्ट कैंडल जो है तो ये जो हमने लो का लेवल मार्क किया है इसके नीचे जो है तो सक्सेसफुली क्लोज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको जो है तो फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, मिस होने का डर, तो आपने इसके लिए जो है तो जल्दी एंट्री कर ली, तो ऐसा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ लोगों को इसी में लॉस हो जाता है। तो आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा कैंडल इस डोजी के नीचे जो है तो पेशेंटली यहाँ पर जो है तो क्लोज होने का। फिर आप जो है तो यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस जो है तो इसके ऊपर या तो जो रेजिस्टेंस है तो उसके ऊपर रहेगा, और 1:2 के हिसाब से जो है तो टारगेट यहाँ पर आपका रहेगा। लेकिन आपके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, आपको मैं कितना भी अच्छा ट्रेडिंग सेटअप दे दूँ, कोई स्ट्रैटेजी दे दूँ, कितना भी टेक्निकल एनालिसिस सिखा दूँ, आपको जो है तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि कोई भी सेटअप या तो कोई भी स्ट्रैटेजी जो है तो वो 100% ऑफ द टाइम कभी भी स्टॉक मार्केट में काम नहीं करेगी, और ना तो करना चाहिए। अगर आप ऐसा समझते हैं कि मुझे कोई स्ट्रैटेजी मिल गई तो मैं जो हूँ तो मेरे जितने भी सारे ट्रेड लूँगा तो वो सभी प्रॉफिट में जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। इसके अलावा जो है तो आपको बहुत सारी बाकी की चीज़ें भी सीखनी होती है। सिर्फ इतना नहीं है कि एक सेटअप बन गया आपने उसको समझ लिया, तो ऐसा नहीं होता है। आपको अगर स्टॉक मार्केट में और ट्रेडिंग में सर्वाइव करना है ना, तो आपको यहाँ पर पूरा मतलब नॉलेज लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि आपने कुछ तो इसका उसका सुन के जो है तो कर लिया। इसको ध्यान में रखना है, और ये जो है तो आपने इसको मास्टर करना है। ये तो कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब आपको कॉन्फिडेंस कब आएगा? आपको कॉन्फिडेंस आएगा जब आप इसको जो है तो बैक टेस्ट करेंगे। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट को लेकर सीरियस है तो मेरे बाकी के वीडियोज भी जो है चैनल के ऊपर, तो उन्हें देखकर भी जो है तो ट्रेडिंग सीख सकते हैं। और मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले अगर देखना चाहते हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।